हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठंड का मौसम चल रहा है और इस समय ठंड भी यहाँ पर बढ़ी हुई है। इसके साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम की डेट्स भी धीरे धीरे पास आती जा रही है। उस बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में सहायता करने के लिए ही हमने अपना एक नया शेड्यूल शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक्स, जिनके की बहुत ही सरलता से आप समझकर आसानी से उसके नंबर पूरे के पूरे आप पा सकते हो, उन टॉपिक्स को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कंटेंट्स को देखना है, हमारे वीडियोस को वॉच करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से पत्र लेखन। पत्र लेखन हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के पेपर में इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हाई स्कूल के पेपर में यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर देकर जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आप आसानी से ये कर ले जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमें वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये नंबर आपको 6 नंबर देकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें पत्र लेखन के लिए आपको आता है सबसे इजी तरीका है क्या, 2 पत्र आप तैयार कर लीजिए, आपको काम हो जाएगा। कौन कौन सा? एक है आपसे बैंक से ऋण के लिए। बैंक से ऋण के लिए आप किसी बैंक से आपको लोन चाहिए, कितना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना लोन चाहिए, और या तो आपकी बुक में दिया हो, उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया हो, कितने लोन के लिए आप उसे डिमांड करिए, जिससे बैंक से लोन लीजिए। उसका फॉर्मेट सब सारे किसी भी प्रकार का लोन हो, लोन लेने के फॉर्मेट का जो आपका आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो एक ही है। ठीक, आप उसमें अपना विषय अलग अलग लिख सकते हो, कारण अलग अलग लिख सकते हो, आपको किस कारण से चाहिए, या तो वो कारण आप लिख सकते हो जो आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ है। दूसरा, आप से या तो आपसे लोन के लिए बोलेगा या तो कहेगा कि सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आप किसी गांव में निवास करते हो या शहर में निवास करते हो तो वहां की जो गवर्निंग बॉडी है, हिंदी में कहें तो वहां का जो प्रशासनिक अमला है, उसे आप एक शिकायत, उसे आप एक पत्र लिखिए, जिसमें क्या लिखिए कि आपके यहाँ सफाई नहीं हो रही, सफाई के लिए उसको पत्र लिखना है। या तो नगर निगम को लिखिए या अपने गांव के जो आपके ग्राम प्रधान है उनको लिखिए, या जो अधिकारी आपके ग्राम में सफाई के लिए जिम्मेदार है उनको एक पत्र लिखिए और उनसे सफाई का अनुरोध करिए। तो ये 2 पत्र हैं, आप इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो आपका 6 नंबर यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट के पेपर में क्लियर हो जाएगा। हिंदी के जो पेपर आपका 100 नंबर का है उसमें से 6 नंबर आपका ये क्लियर कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हम बैंक को आवेदन कर रहे हैं ऋण के लिए तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, क्या क्या हमें लिखना है, क्या क्या वो नहीं लिखना है, कैसे कहाँ कौन सी चीज होनी चाहिए, ये हम इस प्रारूप के माध्यम से जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर हम शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो आप प्रारूप लिख लीजिए। सबसे पहले बाएं साइड में आपका जो हाशिया होगा या बाएं साइड में जाइए, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक लाइन आपने खींची होगी, उस लाइन के जस्ट मिला हुआ यहां से लिखिए। पहले लाइन लिखिए सेवा में, बाएं साइड में सेवा में लिखिए कॉमा, उसके बाद नीचे जहां सेवा में लिखा है उसके अगली उस लाइन को आप छोड़ दीजिए, नई लाइन से श्रीमान शाखा प्रबंधक। याद रखिएगा दोस्तों, सब बैंकों में शाखा प्रबंधक को ही आप आवेदन पत्र देंगे। शाखा प्रबंधक अंग्रेजी में उसे मैनेजर कहा जाता है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक। बैंक का नाम, जिस बैंक से आप आवेदन पत्र जिस बैंक में दे रहे हैं, बहुत सारे बैंक हैं, पंजाब नेशनल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केनरा बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, या अगर किसी बैंक का या संस्था का बैंकिंग या वित्तीय संस्था का नाम आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और उसके बाद उसका पता, मतलब जैसे हम लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नैनी
प्रयागराज। ठीक, हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद विषय, जिस विषय में आप लिखेंगे, जिस बात के लिए आपको ऋण चाहिए वो यहाँ पर आप प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमें पढ़ाई के लिए ऋण चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़ाई के हेतु ऋण। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे आगे की शिक्षा हेतु ऋण, यहाँ पर हम शिक्षा हेतु ऋण यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर वो लाइन हम छोड़ देंगे, नई लाइन से इसी लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बाएं तरफ हम लिखेंगे क्या, महोदय। महोदय के साइड पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नीचे जहां पर ये कॉमा लगा है उसके नीचे से हम अपना पहला प्रथम अनुच्छेद यानी पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे। उसमें हम अपना परिचय देंगे कि मेरा यह नाम है, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं ये व्यवसाय करना चाहता हूँ, या मुझे इस काम के लिए इतने ऋण की आवश्यकता है। और मैं ये अगर आप किसी व्यवसाय के लिए ले रहे हैं तो बताइए कि मैं ये आप उसके बारे में बताइए कि आप कितना उसमें कमाएंगे, क्या कैसे आप ऋण चुकाएंगे। ये चीजें आपको इस प्रथम अनुच्छेद में प्रदर्शित करनी होगी। यह प्रदर्शित करने के बाद आपका प्रथम अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। फिर जहां पर आपका पहला अनुच्छेद खत्म होता है उसके बाद नई लाइन से बाएं तरफ थोड़ी सी जगह छोड़कर, मतलब कि वो नया पैराग्राफ आपका द्वितीय अनुच्छेद प्रारंभ होगा। उसमें आप लिखिए कि आपको आशा है कि शाखा प्रबंधक महोदय आपके लोन को के प्रति जो आपका आवेदन है उस पर विचार करेंगे और आपको लोन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह अनुरोध और आग्रह के साथ आप अपनी बात समाप्त करिए। उसके बाद जहां आपकी बात समाप्त होती है नई लाइन में बाएं साइड से फिर आ जाइए, वहां लिखिए धन्यवाद सहित, यानी धन्यवाद के साथ या धन्यवाद भी आप लिख सकते हो। आपका ये लाइन कंप्लीट हुई। उसके बाद नीचे आ जाइए, उसी तरफ बाएं साइड में आप क्या लिखेंगे, बाएं तरफ दिनांक, वह तिथि लिखिए जिस तिथि को आप ये पत्र लिख रहे हो। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की तिथि आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जहाँ पर आपने दिनांक लिखा है उसके ठीक सामने उसी लाइन में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, भवदीय या प्रार्थी। चाहे तो आप भवदीय लिख सकते हो, चाहे प्रार्थी लिख सकते हो। ठीक, दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हो। दोनों साथ में मत लिखिएगा, दोनों में से एक, चाहे भवदीय लिखिए चाहे प्रार्थी लिखिए। उसके बाद यहाँ नीचे आपको लिखना है नाम का भवदीय या प्रार्थी। आप नाम, यहाँ मैंने नाम मेंशन कर दिया क्योंकि जब आप वास्तव में ये लिखते हैं तो वहां पर आपको नाम लिखना होता है। नाम मत लिखिए, वहां पर लिखिए क ख ग, ये आप प्रदर्शित कर देंगे तो आपका जो बैंक से ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रारूप से आप अपना आवेदन पत्र लिखेंगे तो आपको 6 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नगर या गांव की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए। अपने गांव या नगर की सफाई के लिए जब हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो उसका प्रारूप होगा, सबसे पहले उसी तरह बाएं साइड में आएंगे, सबसे ऊपर जहां लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। जिस आप अगर नगर में निवास करते हैं तो उस नगर निगम का नाम, अगर आप किसी गांव में निवास करते हैं तो उस विकास खंड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। नीचे उस नगर या गांव का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर करते हैं सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज। ठीक, इसी तरह से उसके बाद आप आएंगे नीचे विषय, मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक, जिस आप मोहल्ले में निवास करते हैं उसकी सफाई हेतु प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। या अगर आप गांव की लिख रहे हैं तो गांव की, अपने गांव का नाम मेंशन कीजिए या लिखिए गांव की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। या गांव में दवा के छिड़काव हेतु प्रार्थना पत्र, डेंगू मलेरिया फैल रहा है उसके छिड़काव के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद फिर उसके नीचे आ जाएंगे, जब विषय पूरा हो जाए उसके बाद नई लाइन से, अगर विषय आपका एक लाइन में हो जाएगा तो ठीक, नहीं 2 लाइन में, तो उसके नीचे आप आएंगे जहां विषय लिखा है उसके ठीक नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय के बाद कॉमा लगाएंगे, उस कॉमा के बाद जहां कॉमा लगा है उसके ठीक नीचे से आप अपना पहला अनुच्छेद प्रारंभ करेंगे, मतलब पहला पैराग्राफ लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे, अपना परिचय देंगे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हो। आप ऐसे लिखेंगे मेरा नाम है, मैं फलाने मोहल्ले में रहता हूँ और
मेरे मोहल्ले में सफाई प्रतिदिन नहीं होती, नालियां बजा रही हैं। ये पत्र लिखने का पूरा कारण आप छोटी से 2 से 3 लाइनों में अपना व्यक्त करेंगे और आपका पहला पैराग्राफ जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद नई लाइन से द्वितीय अनुच्छेद प्रारंभ करेंगे। जहां पर वो लाइन खत्म हुई होगी पहले पैराग्राफ की, उसके नीचे नई लाइन से थोड़ी सी बाएं साइड में जगह छोड़कर आपका द्वितीय अनुच्छेद प्रारंभ होगा और उसमें आप पत्र के कार्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि आपके मोहल्ले में नालियां बजा रही हैं, उसकी वजह से गंदगी फैल रही है, विभिन्न प्रकार के संचारी रोग उससे उत्पन्न होने का खतरा है, लोग वहां पर सांस नहीं ले पाते हैं सही से, बदबू बहुत रहती है, इसलिए लोग उस तरफ से आना नहीं चाहते हैं, उस मोहल्ले से गुजरना नहीं चाहते। ये सारी चीजें आप इस विस्तार पूर्वक 2 से 3 लाइन में आप वहां पर बता देंगे कि इस वजह से हमें मोहल्ले की सफाई कराना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जब आपका दूसरा पैराग्राफ पूरा हो जाएगा तो तीसरे पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, उस कारण तो आपने बता दिया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, निवारण हेतु कुछ 1-2 सुझाव दीजिए कि 1 या 2 लोगों की नियुक्ति कर दीजिए जो सफाई कर्मचारी को जो प्रतिदिन सफाई करें और हफ्ते में एक बार विशेष सफाई अभियान आपके यहाँ चला जाए। इस तरह के कुछ सुझाव आप दे सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि इस पर विचार किया जाए। जब ये आपका तीसरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे बाएं साइड में सबसे नीचे जहां आपका विषय लिखा उसके नीचे आप लिखेंगे धन्यवाद सहित। ठीक, नए लाइन से जब तीसरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा जहां उसके नीचे लिखेंगे क्या है, धन्यवाद सहित नई। जब धन्यवाद सहित लिखने के बाद उसके बाद उस लाइन को छोड़ देंगे, फिर नीचे आएंगे धन्यवाद सहित के ठीक नीचे आप लिखेंगे दिनांक और वो उस तिथि का वर्णन करेंगे जिस तिथि को आप ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद दिनांक के ठीक सामने आ जाएंगे भौदी लिखेंगे, भौदी के नीचे आप लिखेंगे क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर परीक्षा के समय ये पत्र लिख रहे हैं, इसलिए वहां पर लिखेंगे भौदी के नीचे क ख ग। आप अ ब स भी लिख सकते हैं, मगर क ख ग लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद नीचे अपना पता लिखेंगे, आप अपना पता लिख सकते हैं, आप अपना पता लिख सकते हैं अपने घर का, या आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन, वो ज्यादा उचित होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके नगर या गांव की सफाई हेतु किसी जो वहां का संबंधित अधिकारी है इस काम से उसको लिखा गया पत्र का प्रारूप है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर इतना ही आप कर लेते हो जो पत्र दोनों मैंने आपको बताए तो आप आसानी से 6 नंबर यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जाम में आपके कहीं नहीं गए हैं, आप 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा, हमारी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे समझाने का तरीका समझ में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन्हें भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में और सहायता मिले। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।